हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ और एमएलएम के एक नए टॉपिक पे। और वो टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट ए गुड कंपनी। एक अच्छी कंपनी का चयन कैसे करें। जिस वक्त हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं तो उस वक्त हम कैसे चुने। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग प्रपोज करते हैं हम लोगों को कि मेरे साथ आइए, इसमें बढ़िया बढ़िया पैसा है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे हम सेलेक्ट करें, क्योंकि ये अब कैरियर बन गया है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा है कि जिसको कि हम हर 2 महीने 6 महीने में बदलें, क्योंकि ये हमारा फेस वैल्यू को भी प्रेजेंट करता है और हमारा एक मार्केट में वैल्यू क्रिएट करता है। तो हम कैसे चुने कि ये कंपनी बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। माय नेम इज अनुपम कुमार मिश्रा और मैं एमएलएम बिजनेस को कर भी रहा हूँ। तो मैं आज आपसे बात करता हूँ और टॉपिक को शुरू करता हूँ, हाउ टू सेलेक्ट ए गुड कंपनी। पहला पॉइंट आता है इसमें कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। जब आप किसी एमएलएम बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं तो वहां आप सबसे पहले इस चीज को देखिए कि प्रोफाइल ऑफ द कंपनी क्या है। कंपनी के ऑनर कौन है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, किस उद्देश्य से कंपनी काम करने चाह रही है या कर रही है, किस उद्देश्य, उसका क्या विजन है, किस तरह का वो भविष्य में क्या देने की तैयारी में है, किस तरह का उसका प्लानिंग है। ये सारा चीज आप देखिए पहले। बेहतर से बेहतर तरीके से उसका अध्ययन कीजिए, उसके साइट पे जाइए, उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, देखिए, पढ़िए, पूरा गहन अध्ययन कीजिए। सीईओ जो होते हैं उनके बारे में जानिए कि उनका क्या एटीट्यूड है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। पॉसिबल हो तो आप उनसे मिल लीजिए जाने से पहले, मिलने से जुड़ने से पहले, कि आप उनका क्या व्यक्तित्व है, किस तरह का एटीट्यूड है उनका। फिर विजन देखिए कि वो कितने साल के लिए आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या 100 करोड़ कमा के वो निकलने की तैयारी में है। इस चीज को देखिए। कंपनी का जो ऑफिसेस हैं वो किस तरह से बने हैं, उसका क्या बनाने का उद्देश्य है, क्या लंबे समय के लिए बना रहे हैं या रेंट पे काम करने के लिए है कि कुछ दिन हम अपना काम करें और निकल लें, इस तरह का एटीट्यूड में काम कर रहे हैं। ये सारी चीजों को अध्ययन करने की जिम्मेवारी है आपकी जब आप किसी एमएलएम बिजनेस को शुरू करते हैं। तो पहला आ जाता है कि प्रोफाइल ऑफ द कंपनी क्या है। प्रोफाइल में ही आ गया आपको जो बताया मैंने कि मिशन और विजन कंपनी का क्या है, ये दोनों को आप देखिए। उसके जो मैनेजमेंट है, पूरे मैनेजमेंट को आप देखिए कि कौन है, उनके मार्केटिंग हेड कौन है, उनके सीईओ कौन है, उनका रिसर्च क्या है, आर&डी डिपार्टमेंट है या नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, कैसे रिसर्चर्स हैं, कहाँ उनका टेस्टिंग होता है, उसका कंपनी को लीगली प्रोविजन मिला है कि नहीं। भारत में अगर भारत की कंपनी है तो भारत में उसको भारत सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, वो सारा वो पूरा किए हैं कि नहीं। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में उसका क्या रेपुटेशन है, इन सारी बातों को देखने की जरूरत है। अगर फॉरेन की कंपनी है तो उनको भारत में मान्यता दिया गया है या नहीं, उनके कंपनी को यहाँ लीगली अप्रूवल मिला है या नहीं कि वो साइट पे ही सिर्फ काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को देखने की जरूरत आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लान ऑफ द कंपनी। कंपनी जिस प्लान पे हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, उसका कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कितने आपका फ्रंट खोल सकते हैं, उस फ्रंट का कैसे क्या क्राइटेरिया होगा। ये सारा चीज गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। हम कितना वर्क करेंगे उसका हमारा रिजल्ट किस तरह से आएगा, कितना काम करने के बाद पे आउट का स्ट्रक्चर उसमें कितना कैसे आता है, वो एक एक चीज को देखना है। क्या कंपलसरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है, रिपर्चेज क्या है उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हम रिपर्चेज में लगे हुए हैं और हमारे पास बल्क स्टॉक होते जा रहा है। क्या इस एक एक चीज को अध्ययन करने की जरूरत है। लोग बताते हैं और जो आपके पास प्लान शेयर करने आए हैं, जो आपके अपलाइन होने वाले हैं, उनके साथ ये बात कीजिए कि क्या उनको सही में प्लान की जानकारी है कि नहीं, पूरी जानकारी है कि नहीं। अगर वो भेद में मतलब अंधेरे में रख के आपको कुछ बता रहे हैं तो उस चीज को समझने की जरूरत है कि आप क्लियरली हमको बताइए, हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए।
शांति से, किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करना है वहाँ, बकवास नहीं करनी है किसी के भी साथ, क्योंकि कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी दे के जाने वाले हैं, तो आप उनके साथ सलीके से बात कीजिए और एक एक चीज का अध्ययन कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि सर इसका ये क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं तो कैसा हो सकता है, इसका क्या प्लान को समझने की जरूरत है, उसको अध्ययन करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी में हम जुड़ रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या रिसर्च ओरिएंटेड है, क्योंकि जनरली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि एमएलएम के थ्रू जो प्रोडक्ट आते हैं वो महंगे होते हैं। महंगे नहीं होते सर, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि उसको हमेशा मार्केट से ज्यादा कंपटीशन करने का जरूरत होता है। उनके पास कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते, वो सेल्फ एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होकर लोगों को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं। तो निश्चित रूप से वो क्वालिटी जो होती है ना, जो जनरल मार्केट में मिलता है उससे बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। अब वो प्रोडक्ट मैं तो हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मनी रोटेशन में आप काम मत कीजिए, वहां जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आपका फेस वैल्यू जीरो हो जाएगा, आपकी कदर खत्म हो जाएगी सोसाइटी में। तो मनी मार्केटिंग में कभी काम मत कीजिए, वो कभी सक्सेस नहीं देता है। वो टेम्पोररी हो सकता है, आपको पैसा मिल जाए, कुछ दिन मिल जाए, पैसे आप कमा लिए, लोगों को बुड़बक बना दिए, लेकिन कभी भी उस पे मत आइए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर रहे तो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एफएमसीजी का जो होता है या न्यूट्रिशन से संबंधित जो कंपनियां होती है वो बहुत बेहतरीन होती है और वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। प्रोडक्ट का ऑटो रिपर्चेज है या कंपल्सन है रिपर्चेज का, अगर जबरदस्ती है कि आपको इतना लेना ही पड़ेगा तो वो निश्चित रूप से वो कंपनी सही नहीं है और वहां आप सफल नहीं हो सकते। ऑटो रिपर्चेज है, ऑटो रिपर्चेज का मतलब ये हुआ आपने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, आपने प्रोडक्ट को यूज किया और वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट दिया, बेहतर लगा, अच्छा लगा, तो आप निश्चित रूप से उस चीज को फिर से आप परचेज करेंगे बिना किसी के दबाव में, क्योंकि आपको वो अच्छा रिजल्ट दिया। आप डायरेक्टली कोई भी चीज मान लीजिए कि आपने कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लिया, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिला, तो आप निश्चित रूप से उसको रिपर्चेज करेंगे, बिना किसी के दबाव में रिपर्चेज करेंगे। और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी ना तो ऑटो शेयर होता है, मतलब कि हमको अच्छा लगा, हम बताए भाई साहब ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसको हमने यूज किया और इसका बहुत सुंदर रिजल्ट आया। ये प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। प्रोडक्ट पे ही आ जाता है R&D। जिस कंपनी को, जो कंपनी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है उसका R&D कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, कौन कर रहा है, उसमें कैसे लोग हैं, सही में साइंटिस्ट हैं या दिखावे वाले साइंटिस्ट हैं, उसको वर्ल्ड में क्या मिल रहा है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, अदर कंट्री में भी क्या उसका प्रोडक्ट यूज होने का परमिशन है या यूज हो रहा है, इस चीज को भी देखने की जरूरत है। ऑटो रिपर्चेज हो रहा है ये तो मैं आपको बता ही दिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कहाँ है जहां से आप ले सकते हैं प्रोडक्ट को, आपके घर तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है, इन सारी बातों को आपको देखने की जरूरत होती है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। इसको जब अध्ययन कर लेते हैं तो आपका चौथा पॉइंट आता है पे आउट, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। पे आउट, अगर हम सोशल वर्क करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमारे काम से सोसाइटी को फायदा है, तो पे आउट आएगा हमारा, निश्चित रूप से पे आउट आएगा। इसमें ये चीज भी देखने का है कि कंपनी पे आउट कैसे दे रही है। अगर वीकली पे आउट, आजकल बहुत सारी कंपनियां वीकली पे आउट देती हैं और बेहतर कंपनियां वीकली पे आउट देती हैं, तो आपको क्या अपना हिसाब रखना पड़ता है या कंपनी के पास इसका हिसाब है टोटल पे आउट किस दिन दिया जाता है, उस दिन कंपनी पे आउट दे रही है कि नहीं दे रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। क्या ये सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होता है, ये ऑटोमेटिक लोड हो जाता है कि आप अपना पे आउट देख सकते हैं कि किस वीक आपने कितना काम किया, किस मंथ आपने कितना काम किया, या कल का काम, उसमें डेली भी पे आउट आता है, हमारा डेली का वर्क का पे आउट क्या है, या हमको बार बार नॉक करना पड़ता है कंपनी को कि मेरा तो पे आउट नहीं आया, मेरा पे आउट नहीं। उसमें हिडन चार्जेज काट लेते हैं, आप जो अर्निंग किए उसमें कुछ हिडन चार्जेज काट लिए जिसको आपको पता ही नहीं कि किस चीज का कटा, और वो जब आप बात करते हैं तो आपका कस्टमर केयर रिसीव नहीं कर रहा, कंपनी का कोई वहाँ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो आपका पे आउट से संबंधित जानकारी दे। इन सारी बातों का अध्ययन करने की जरूरत है। पे आउट कितना देती है, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन लगा रहा है वहाँ, मेरा तो उद्देश्य है कि अपना करियर वहाँ बनाने का। तो पे आउट ऑफ द कंपनी क्या है, तो पे आउट सिस्टम क्या है, कैसे होता है, ये चीज को देखने की जरूरत है। 4 P's अभी मैं बताया, और पांचवा और लास्ट पॉइंट, जब आप कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेहतर कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, तो वहां एक पॉइंट आता है पिलर ऑफ द कंपनी।
पिलर ऑफ द कंपनी में आ जाता है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है। जब आप जुड़ रहे हैं तो वहां आपको सिखाने की प्रक्रिया क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया क्या है। पिलर ऑफ द कंपनी में आ जाता है कि आपके अपलाइन जो आपको ला रहे हैं, उनको जिन्होंने लाया, जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, जो आपके लाइन ऑफ अपलाइंस हैं, वो आपको कैसा सपोर्ट करते हैं, वो आपको किस तरह से व्यवहार देते हैं, वो कल्चर ऑफ द कंपनी क्या है, कंपनी में कल्चर किस तरह से है, क्या डोमिनेटिंग नेचर है या आपको इस तरह का माहौल मिलता है जहां आप खुश नहीं रहते हैं, इंजॉयमेंट नहीं करते हैं। अगर उस तरह का है तो उसको आपको देखने की जरूरत है। इसके लिए आसान है कि आप कंपनी के जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं उसको आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप जिस कंपनी में जुड़ना चाह रहे हैं वहां अगर इस तरह का प्रोविजन है, इस तरह का प्रोसेस चलता है वहां, तो आप उसको देख सकते हैं। आप उनके सीनियर अपलाइन जो है उनसे आप बात कर सकते हैं कि वो किस एटीट्यूड से बात करते हैं, आपको वहां से पता चल सकता है। पिलर ऑफ द कंपनी में आपका टोटल चैनल आ जाता है, कल्चर आ जाता है, आपके अपलाइंस आ जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम आ जाता है। मतलब किन किन पिलरों पे ये कंपनी स्टेबल है, किन किन पिलरों के छत के नीचे आप वर्क करने जा रहे हैं। सिंपली ये समझिए, अगर 4 पिलर है, चारों पिलर मजबूत है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी मजबूत है, प्लान ऑफ द कंपनी मजबूत है, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी मजबूत है, पे आउट ऑफ द कंपनी मजबूत है, 4 पिलर है, तो ये जो लास्ट आता है ना, ये छत का काम करता है। और जब हम उसके नीचे रहेंगे, उसके नीचे वर्क करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित वर्क करेंगे, अपने आप को बेहतर कैरियर दे सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में 1 से 2 साल 4 साल के अंदर भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का साम्राज्य होगा। क्योंकि ये किसी के अंदर रह के काम करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ मेरा कोई बॉस नहीं होता है और यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं था, अर्निंग लिमिटेशन नहीं होता है। तो इस चीज पे अगर हम काम करते हैं, इन 4-5 बिंदु पे सोच के अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर को बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।